नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाबा साहब के बारे में, जिन्होंने सभी को इक्वालिटी का अधिकार दिया, हमारे देश का संविधान लिखा। से ही भेदभाव का सामना किया, लेकिन शिक्षा के माध्यम से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। कठिन परिस्थितियों के बावजूद आज इन्हीं बातों पर स्टार्ट से जनते। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहिब के नाम से जाना जाता है, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, समाज सुधारक और दलितों के अधिकारों के महान नेता थे। जन्म 14 अप्रैल 1891, स्थान महू, मध्य प्रदेश। माता पिता रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था और पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 1920 में उन्होंने मूक नायक नामक पत्रिका शुरू की। इसका उद्देश्य दलितों और वंचित वर्गों की आवाज को समाज तक पहुंचाना था। स्थान महाड़, महाराष्ट्र। 1927 में उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक जल स्रोत चावदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाना। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति दहन भी किया, जो सामाजिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930, स्थान नासिक, महाराष्ट्र। उद्देश्य दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाना। ये आंदोलन धार्मिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। पूना पैक्ट, पूना समझौता 1932। ये समझौता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। इस समझौते ने भारतीय राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री 1947। भारत की स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान के शिल्पकार 1947-1950। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया गया। हिंदू कोड बिल और इस्तीफा 1951। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। बिल के पारित न होने पर उन्होंने 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बौद्ध धर्म की दीक्षा 1956। तारीख 14 अक्टूबर 1956। स्थान दीक्षा भूमि, नागपुर। उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये सामाजिक समानता और आत्मसम्मान की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। महापरिनिर्वाण, डेथ, तारीख 6 दिसंबर 1956। स्थान नई दिल्ली। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न 1990। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने न केवल दलितों और वंचित वर्गों को अधिकार दिलाए, बल्कि एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो। लेकिन आज के कुछ लोग बाबा साहब को गाली तक देते हैं, और ये वही लोग हैं जिनके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज भी लोग बाबा साहब ने जो उन्हें दिया उसी का पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन गली उन्हीं को देते हैं। और ये वही लोग हैं जिनको बाबा साहब ने समाज में बैठने की समानता दिलाई। वरना मनुस्मृति में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए। अगर ये लोग थोड़ा पढ़ भी लें तो उन्हें पता चला उनके पूर्वजों ने क्या क्या सहन किया है। उससे आजादी दिलाई बाबा साहब ने। और बाबा साहब किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो खिलाफ थे उस ब्राह्मण धर्म व्यवस्था से जो बनाई हुई थी। कुछ लोग बोलते हैं बाबा साहब ने शहीद भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। अब उन्हें कौन समझाए, उस टाइम इतना ब्राह्मणवाद फैला था कि बाबा साहब को कैसे लड़ने दिया जाता। शहीद भगत सिंह ने भी अपनी बुक मैं नास्तिक क्यों हूं में बाबा साहब के बारे लिखा है। अगर मैं जिंदा बचा यहां से तो अंबेडकर के रास्ते पर उनका साथ दूंगा। पर आज बाबा साहब के दिए आरक्षण का फायदा भी उठाते हैं लोग, और वहीं उन्हें अपशब्द भी बोलते हैं। आज लोग बोलते हैं जात पात नहीं होती। फिर ये घटनाएं क्या है? किसी को पानी के ऊपर मार दिया जाता है, किसी दलित लड़की का रेप हो जाता है, उसकी कहीं सुनवाई तक नहीं होती, किसी की चुटिया काट दी जाती है। अब सोच के देखो, अब भी अगर ऐसा हो रहा है तब उस टाइम कितना कुछ सहन किया होगा। बाबा साहब आज भी हमारे दिल में हैं और हमेशा रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।